जूही चावला के बारे में बताइए। She is very sweet. हैं? Adorable girl. I to ask her father if he would let her get married to me. पूछा आपने? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं? नहीं, क्यों? बस don't fit the bill, I guess. Hello everyone, so today we will talk about 90s की one of the most beautiful actress जूही चावला के बारे में and also सलमान खान who was very obsessed with जूही। तो पहले हम बात करेंगे जूही के बारे में। So जूही was born on 1967 in अम्बाला and जूही ने अपनी पढ़ाई अम्बाला से की and after that उसने अपनी बाकी की पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट की। पढ़ाई के साथ साथ जूही पैजेंट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने लग गई थी। अल्टीमेटली 1984 के साल में जब वो 18 इयर्स की होने वाली थी तभी जूही ने फेमिना मिस इंडिया 1984 का टाइटल जीत लिया, जिसके बाद मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में भी वो गई बट शी कुडंट विन दैट एंड ऑलमोस्ट हर वो लड़की जो मिस इंडिया का टाइटल जीत जाती थी वो जीतने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू करती थी एंड जूही ने भी ऐसा ही किया। 1986 में सल्तनत नाम की एक मूवी आई थी जो जूही की फर्स्ट मूवी थी बट इसमें वो मेन लीड रोल में नहीं थी बट इस मूवी से उसने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था एंड जूही की एक्टिंग से फिल्म मेकर्स काफी खुश हो गए थे, जिस वजह से 1988 में एक मूवी कयामत से कयामत तक जूही को ऑफर हुई एंड जूही के ऑपोजिट थे आमिर खान एंड आमिर की ये फर्स्ट मूवी थी एज अ लीड एक्टर एंड इससे पहले भी आमिर ने चाइल्ड एक्टर का रोल प्ले किया था एंड प्रैक्टिकली जूही भी पहली बार मेन लीड प्ले कर रही थी एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसके बाद आमिर एंड जूही को साथ में एक और मूवी का ऑफर मिला दैट वाज लव 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 बट वो मूवी इतनी नहीं चली। डेब्यू के बाद जूही ने बहुत सारी मूवीज में काम किया बट जूही की ज्यादातर मूवीज फ्लॉप साबित हुई, एक या दो मूवी रही होंगी जो हिट होंगी, तो इस वजह से जूही एक एवरेज एक्ट्रेस की कैटेगरी में आ गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग बट बिकॉज ऑफ हर करियर ग्राफ। काफी सारी फ्लॉप मूवी देने के बाद जूही को वो एक मूवी मिली जिसने जूही के करियर को एक किक स्टार्ट दिया एंड विच रिवाइव्ड हर करियर एंड वो मूवी थी बोल राधा बोल जो 1992 के साल में रिलीज हुई थी। शी वर्कड विद ऋषि कपूर इन दिस फिल्म एंड ऋषि कपूर उस टाइम पर अपने करियर के पीक पर थे एंड एक एस्टैब्लिश एक्टर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी एंड फ्रॉम हियर जूहीज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सुपरस्टार स्टार्टेड एंड इस मूवी के बाद वो ए लिस्ट सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आ गई थी। बिग स्टार्स लाइक सनी देओल, गोविंदा, शाहरुख खान सबके साथ वो कोई ना कोई मूवी कर चुकी थी बट जूही वॉज वेरी एंग्री विद सलमान। इसकी वजह से वो कभी सलमान के साथ काम नहीं करना चाहती थी, तो ऐसा रूमर था कि सलमान लव जूही चावला एंड ये पूरा रूमर नहीं है, देयर इज समथिंग ट्रूथ इन दिस टू बिकॉज सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया भी है। तो हुआ क्या था ना, जब अंदाज अपना नाम की एक मूवी थी जो 1994 के साल में रिलीज हुई थी बट मूवी की शूटिंग 1993 में ही स्टार्ट हो गई थी। मूवी से पहले जूही एंड सलमान दोस्त नहीं थे बट सलमान जूही को जानते थे क्योंकि सलमान ने जूही को उसके मॉडलिंग डेज में देखा था एंड जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर जूही एक टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी थी। इस वजह से जूही वॉज कॉल्ड फॉर अ स्पेशल अपीयरेंस इन द मूवी। तो शूटिंग के दौरान ही मूवी के सेट पर सलमान जूही से मिले। वैसे तो जूही के शॉट्स आमिर के साथ ज्यादा थे बट सलमान वॉज मेस्मराइज्ड बाय जूहीज ब्यूटी एंड सलमान को जूही बहुत अच्छी लगी एंड इसी वजह से सलमान ने जूही से बात करने की भी कोशिश की और जूही को इम्प्रेस किया बाय टॉकिंग टू हर एंड वो दोनों दोस्त बन गए। फिर कुछ टाइम बाद एक सीन के लिए पूरी टीम एक फॉरेन ट्रिप पर जाने वाली थी और इस ट्रिप पर थे आमिर खान, दिव्या भारती, रवीना टंडन एंड इवेंचुअली सलमान एंड जूही एंड इस ट्रिप की वजह से जूही एंड सलमान का बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड होता था। एट दैट टाइम सलमान वॉज वेरी श्योर कि उनको जूही से ही शादी करनी है एंड इस ट्रिप पर ही ना सलमान ने जूही को शादी के लिए प्रपोज किया एंड कहा दैट ही लव्स हर एंड वांट्स टू मैरी हर बट उस टाइम पर सलमान का इमेज ठीक नहीं था एंड सलमान के बारे में ये कहा जाता था कि सलमान इज वेरी अब्यूजिव एंड ही कंट्रोल्स हिज गर्लफ्रेंड एंड सलमान को ये पसंद नहीं था कि उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ काम करे। दैट्स वाई जूही डिड नॉट वांट टू डेट सलमान और जूही भी अपने करियर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से जूही ने सलमान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया एंड शी ओनली वांटेड टू बी सलमान्स फ्रेंड।
आफ्टर दैट ट्रिप से आने के बाद सलमान जूही के घर गए जूही के फादर से उनकी शादी की बात करने, बट जूही के फादर भी उनके रेपुटेशन से इम्प्रेस नहीं थे एंड ही डिड नॉट वांट हिज डॉटर टू मैरी अ बॉय हु वाज अब्यूसिव। इसीलिए जूही के फादर ने सलमान को शादी के लिए मना कर दिया। और ये भी रूमर है कि जब जूही के फादर ने सलमान को जूही से शादी करने के लिए मना किया था, तब सलमान एंड जूही के फादर के बीच में कहासुनी भी हो गई थी। एंड जब जूही को ये सब पता चला कि सलमान ने जूही के फादर के साथ मिसबिहेव किया, तो जूही बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसके बाद जूही ने डिसाइड कर लिया कि वो सलमान के साथ कभी काम नहीं करेंगी, और वहीं सलमान जूही के साथ काम करना चाहते थे। और अंदाज अपना मूवी से पहले ही सलमान जूही को पसंद करते थे। इस वजह से सन 1993 के पहले सलमान ने जूही को एक मूवी के लिए रिकमेंड भी किया था। बट जब प्रोड्यूसर मूवी की स्क्रिप्ट जूही के पास लेकर गए, तो जूही ने उनसे कहा कि सलमान की जगह आमिर को कास्ट कर लो। एंड ये बात खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में कही थी, बिकॉज सलमान अपनी अर्ली एज में बहुत ज्यादा इनोसेंट थे एंड ही वुड आंसर एनी क्वेश्चन विद ऑलमोस्ट ऑनेस्टी। एंड जूही को उन्होंने प्रपोज किया, इसके बारे में भी सलमान ने इंटरव्यू में बात किया। लेटर ऑन दोनों सारी बातें भूल गए, बट दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। बस एक मूवी दीवाना मस्ताना में सलमान ने एक गेस्ट अपीयरेंस दी थी एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स वो दोनों एक और मूवी में नजर आए कॉल्ड एज सलामे इश्क एंड दे वर्क टुगेदर इन दैट मूवी। बट 90s के साल में दोनों ने कभी भी साथ काम नहीं किया एंड हमेशा एक दूसरे को अवॉइड किया। आफ्टर सम टाइम जूही मेट जय मेहता एंड जय मेहता को जूही काफी अच्छी लगती थी। जय मेहता जूही को काफी सालों से जानते थे जब वो पैजेंट वगैरह में जाती थी एंड ही वॉज इन लव विथ हर एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रेस हर। जूही कहीं भी जाती थी तो जय मेहता भी वहीं चले जाते थे जूही को इम्प्रेस करने के लिए। एंड एक बार तो जय मेहता ने ट्रक भरकर रोजेस भेजे थे जूही के बर्थडे पर। एंड जय मेहता के सारे एफर्ट्स देखने के बाद जूही जय मेहता से काफी इम्प्रेस भी हो गई थी एंड लेटर जय ने जूही को प्रपोज किया शादी के लिए। बट जिस टाइम पर जय मेहता ने जूही को प्रपोज किया था, उस टाइम पर जूही शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने करियर के पीक पर थी। क्योंकि 90s में क्या होता था ना कि अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की शादी हो जाती थी तो उसका स्टारडम कम हो जाता था और फिल्में मिलना भी बंद हो जाता था। एंड ये बात जूही को अच्छे से पता थी, इसीलिए वो अपने करियर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बट एट द सेम टाइम शी लव्स जय, लेकिन उसे जय और अपने करियर में से किसी एक को चूज नहीं करना था। सो उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। जय मेहता को जूही का ये डिसीजन ठीक लगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शादी की वजह से जूही अपना करियर खत्म कर ले। फिर 1995 के साल में जूही एंड जय मेहता ने शादी कर ली। शादी के टाइम पर जूही की एज 28 इयर्स थी एंड जय मेहता उस टाइम पर 36 इयर्स के थे एंड उन दोनों के बीच सिर्फ 6 साल का गैप था। Here I'm talking about age because आज भी लोग जूही को इस बात के लिए ट्रोल करते हैं कि जूही ने ओल्ड मैन से शादी कर ली पैसों के लिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो जूही अभी भी काफी यंग लगती है, वहीं जय मेहता काफी ओल्ड एज लगते हैं। बट हम उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उन्हें जज नहीं कर सकते क्योंकि एवरीबडी विल ग्रो ओल्ड वन डे एंड सबका बॉडी सेम नहीं होता। कोई कम एज में भी ज्यादा उम्र का लगता है और कोई ज्यादा उम्र में भी कम एज का लग सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप एंड हेल्दी रूटीन। आप देखो सलमान की एज अभी 59 इयर्स की है एंड वहीं अनिल कपूर जिनकी एज 68 इयर्स है, बट अनिल ने अपने आप को फिट रखा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी भी काफी यंग लगते हैं। और वहीं सलमान खान एक वीडियो में सही से उठ भी नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज वेट। That's why we should not troll anyone for their physical appearance. Now back to the topic. तो 1995 में जूही की शादी हो गई, बट इस शादी को हाइड करके रखा गया। शादी के बाद भी जूही अपने करियर में काफी अच्छा कर रही थी। जूही का कॉमिक टाइम बहुत अच्छा था, इसीलिए जूही को कई कॉमेडी मूवीज में कास्ट किया जाता था। तो हुआ क्या ना, आमिर सेट पर बहुत मस्ती मजाक किया करते थे और वो ब्रेक पर जूही के साथ भी मजाक करते थे। बट एक बार आमिर कुछ तो जूही से मजाक में बोल रहे थे, बट जूही को वो फनी नहीं लग रहा था एंड शी वॉजंट लाफिंग। वो आमिर से बहुत इरिटेट होने लग गई थी। उसने आमिर से मना भी किया वो ऐसा ना करे, बट आमिर ने जूही की बात नहीं सुनी एंड ही केप्ट जोकिंग। इससे जूही को बहुत गुस्सा आया और वो सेट से बिना अपना सामान लिए चली गई। एवरीवन फेल्ट कि कल तक जूही सब भूल जाएगी, बट अगले दिन भी जूही सेट पर नहीं आई एंड शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा।
और इसी वजह से सबको ये लगने लगा कि जूही मूवी कैंसिल ना कर दे और सबने आमिर से कहा कि वो जूही से जाकर माफ़ी मांग ले, जिसके बाद आमिर जूही के घर गए और जूही से माफ़ी भी मांगी। उसके बाद जूही सेट पर वापस आ गई शूटिंग के लिए। बट इस इंसिडेंट से आमिर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे एंड आमिर ने डिसाइड किया कि वो कभी भी फ्यूचर में जूही के साथ काम नहीं करेंगे। एंड इश्क मूवी की शूटिंग के दौरान भी आमिर जूही से बात नहीं करते थे, बट जितना काम होता उतनी ही वो बात करते थे। एंड जूही को भी समझ आ गया था दैट आमिर इज एंग्री विद हर। जूही ने आमिर से बात करने की कोशिश की सेट पर, बट आमिर ने जूही से कोई बात नहीं की। ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया। बट अल्टीमेटली जूही ने डिसाइड किया आमिर से बात करने का एंड उसने आमिर को कॉल किया और उनने मिलने का डिसाइड किया एंड अपनी सारी पुरानी बातों को सॉर्ट आउट किया। एंड अभी वो इस बात से बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि अगर फाइट नहीं होती तो वो लोग साथ में और भी ज्यादा मूवीज करते। उस टाइम पर अदर एक्ट्रेस के कंपैरिजन में जूही ही एक ऐसी एक्ट्रेस होगी जो इतना ज्यादा फेमस होगी और जिसे लोग इतना पसंद करते होंगे कि उसके काम के बीच में एज फैक्टर कभी भी नहीं आया। वो 33 इयर्स की हो गई थी एंड स्टिल वो ए लिस्ट सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आती थी एंड उसे लीड रोल ही मिलता था। और दूसरी एक्ट्रेस जैसे तब्बू एंड करिश्मा, उनको एक एज के बाद लीड रोल मिलना बंद हो गए थे बिकॉज जैसे ही वो अपने लेट 20s में पहुंच गई, प्रोड्यूसर ने उन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। बट जूही के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जूही का फेम काफी ज्यादा था और लोग जूही को काफी पसंद भी करते थे। तो 2000 आने के बाद जूही को ये रिवील करना पड़ा कि उसकी शादी हो चुकी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बेबी बम भी शो होने लग गया था। पूरा बॉलीवुड शॉक था जब उनको पता चला दैट जूही इज मैरिड, जिसके बाद जूही को काफी लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने सलमान को रिजेक्ट करके जय मेहता से शादी की थी। बट जूही को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जूही ने ये भी कहा कि ऐश्वर्या के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। एनीवेज, फिर 2001 में जूही को डॉटर हुई एंड जो भी मूवीज उसने साइन किया था वो सब उसने अपनी डिलीवरी से पहले कंप्लीट कर दिया था। फिर 1 साल उसने कुछ काम नहीं किया, उसने ब्रेक लेने का सोचा बट ज्यादा लंबा ब्रेक उसने नहीं लिया। सिर्फ 1 साल के बाद ही उसने दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट ये जूही की दूसरी इनिंग थी क्योंकि जूही इस टाइम पर 36 इयर्स की हो चुकी थी एंड ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट उसे नहीं मिल पा रहे थे। बट उसने जो भी मूवीज की उसमें अपना पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया एंड उसने ये प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड में आप शादी के बाद और प्रेगनेंसी के बाद भी काम कर सकते हो। भले ही वो साल में एक मूवी करती या किसी मूवी में साइड रोल होता या स्पेशल अपीयरेंस, वो हर साल किसी न किसी मूवी में दिखी। शी स्टार्टेड हर करियर व्हेन शी वाज 19 एंड 55 इयर्स तक वो इस इंडस्ट्री में रिलेवेंट थी। बहुत ही कम ऐसी एक्ट्रेस होंगी जो 50 की एज तक बॉलीवुड में काम करती हो एंड जूही वन ऑफ देम। जूही ने कई टेलीविजन शोज भी किए लाइक झलक दिखला जा सीजन 3, हश हश एंड द रेलवे मैन एंड ये उसका लास्ट शो था टीवी पर। मैनी पीपल क्वेश्चन हर कि उसने सिर्फ पैसों के लिए जय मेहता से शादी की एंड वो एक गोल्ड डिगर है। बट मुझे समझ नहीं आता वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दिस कि अगर उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की होती तो वो शादी के बाद भी मूवीज और शोज क्यों करती। बट जूही ने ऐसा नहीं किया, उसने कंटिन्यू 33 इयर्स तक बॉलीवुड में काम किया। एनीवेज, तो अभी ना जूही अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती है। सो ये थी स्टोरी जूही चावला की। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दोज पीपल जिन्होंने जूही की मैरिज पर क्वेश्चन किया। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच गॉसिप्स एंड अपडेट्स। सी यू सून, बाय।